तो ओशो कहते हैं ये जो दूसरे प्रकार के शब्द है ना, ये डेड है, मुर्दा है, इनमें कोई भी जान कि इसे मैं अपनी प्रेमिका के पास भेज देता हूँ तो मेरी प्रेमिका इससे ठीक भी हो जाएंगी, उसे आनंद भी आएगा और वो मुझसे खुश भी हो जाएंगी। तो सत्य का अनुभव अगर आपको करना है तो आपको सत्य के किनारे पे जाना ही होगा। तो ये जो सारे जीवन के प्रश्न हैं इनके उत्तर भी हम लोग देने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं DRX देवेश पाल और हम ओशो की बुक को एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसका नाम है अंतर की खोज। तो चलिए शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं मनुष्य के पास दो तरह के शब्द होते हैं। अब ये जो दो शब्द है उसमें से पहला शब्द वो होता है जो हमारे अनुभव से निर्मित होता है, यानी हमारे एक्सपीरियंस से निर्मित होता है, हमारे एक्सपीरियंस से जो है हमारे अंदर आता है। लेकिन जो दूसरे तरह के जो शब्द होते हैं वो उसमें हमारा कोई अनुभव नहीं होता है। तो वो कहाँ से आते हैं? वो धर्म से आते हैं, दर्शन से आते हैं या किसी फिलॉसफी से आते हैं। अगर इसके संबंध में हम कुछ जानते हैं तो वो जो है दूसरे प्रकार के शब्द होते हैं। तो ओशो ने हमें इस प्रकार से जो है दो तरह के शब्द बताए हैं। पहला जो हमारे अनुभव से निर्मित होते हैं, दूसरे जो कहीं और से निर्मित होते हैं जहाँ पे हमारा कोई अनुभव नहीं होता है। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखना, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो हम बात कर रहे हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि ओशो कहते हैं कि हम खुद सारे शब्दों को इकट्ठा कर रहे हैं और हमें भ्रम है कि हमको ऐसा लग रहा है कि हम जितने ज़्यादा शब्द को जो है इकट्ठा करेंगे हमारा ज्ञान उतना ही बढ़ते चले जाएगा, लेकिन वो शब्द जो है झूठे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा एक भ्रम है। तो ओशो ने उसी प्रकार हमसे बात की कि जब तक कि हम ये नहीं जान पाएंगे कि शब्द आ कहाँ से रहे हैं, जब तक कि हम उन्हें निकाल भी नहीं पाएंगे। तो ओशो हमें बता रहे हैं कि दो तरह के जो है शब्द हैं। पहला शब्द तो वो जो हमारे अनुभव से निर्मित हो रहा है, दूसरा शब्द वो है जो हमारे अनुभव से जो है निर्मित नहीं हो रहा है, वो धर्म से, दर्शन से या किसी फिलॉसफी से जो है उत्पन्न हो रहा है या निर्मित हो रहा है। उसके संबंध में, उससे रिलेटेड हम कुछ जानते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमने शब्द जमा कर लिए हैं, तो वो दूसरे शब्द हैं। तो ओशो कहते हैं ये जो दूसरे प्रकार के शब्द है ना, ये डेड है, मुर्दा है, इनमें कोई भी जान नहीं है, क्योंकि इसके प्रति हमारा कोई भी अनुभव नहीं है। तो ओशो कहते हैं उसी प्रकार एक कवि है। ये जो कवि है समुद्र के पास जो है टहल रहे हैं, समुद्र के किनारे पे जो है ये टहल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है इनको। वहाँ पे बड़ी सुखद शीतल हवाएं बह रही है, तो इनको बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है, बड़ा अच्छा माहौल है, जो है शीतल यानी ठंडी हवा बह रही है, बहुत खुशनुमा माहौल है। तो इस कवि ने सोचा क्यों ना मैं अपनी प्रेयसी के पास, यानी जो मेरी प्रेमिका है जो हजारों मील दूर कहीं हॉस्पिटल में जो है भर्ती है क्योंकि वो बीमार है, तो ये जो हवा है मैं उसके पास भेज देता हूँ तो शायद उसकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाए। तो यहाँ पे कवि ने सोचा और प्रेयसी को पत्र लिखा और पत्र के साथ साथ जो है एक सुंदर संदूक में जो है उस हवा को बंद कर दिया। कौन सी हवा? जो समुद्र के किनारे पे ठंडी ठंडी जो है हवा बह रही है, सुंदर हवा बह रही है, उसको जो है संदूक में बंद कर दिया और सोचा कि इसे मैं अपनी प्रेमिका के पास भेज देता हूँ तो मेरी प्रेमिका इससे ठीक भी हो जाएंगी, उसे आनंद भी आएगा और वो मुझसे खुश भी हो जाएंगी। और साथ में उन्होंने एक पत्र लिखा। उन्होंने बोला कि हे प्रेयसी, मैं समुद्र के किनारे पे हूँ और यहाँ बड़ी सुखद और शीतल हवाएं बह रही है, तो मेरे मन में आया कि ये हवाएं जो है मैं तुम्हें भी भेंट करूं, इससे तुम्हारी बीमारी भी ठीक होंगी और तुम्हें जो है आनंद भी मिलेगा। तो मैंने जो है एक सुंदर संदूक में जो है हवा भर के भेजी है, तो ये जैसे ही पत्र तुम्हें मिलेगा तो मुझे बताना कि ये हवा तुम्हें कैसी लगी, तुम्हारे पास पहुंची भी या नहीं पहुंची। तो जैसे ही ये पत्र प्रेयसी के पास में पहुंचा तो प्रेयसी के पास में सिर्फ पत्र पहुंचा, पेटी में जो है हवा नहीं पहुंची और पहुंचना भी जो है संभव नहीं है क्योंकि समुद्र की हवाओं को जो है पेटी में बंद करना असंभव है। अगर आपको इस सुखद और शीतल हवा का मजा लेना है, आनंद लेना है, तो आपको खुद वहां पर जाना होगा, समुद्र के किनारे पे आपको खुद से जाना होगा
ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि कोई समुद्र के पास में जाए और समुद्र की हवाएं सुंदर संदूक में पैक करे और जो है आपके घर पे पहुंचा दे। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पे ओशो कहते हैं, जिस वक्त आपके मन में ये ख्याल आया या जिस वक्त भी आपने पेटी में ये जो सुखद और शीतल हवा को भरा, उसी वक्त जो हवा है वो मुर्दा हो जाती है, उसकी ताजगी जो है चली जाती है, ताजगी समाप्त हो जाती है। तो उसी प्रकार ओशो कहते हैं कि ये जो दूसरे प्रकार के जो शब्द है जो पूरी तरीके से डेड है, मुर्दा है, उसी प्रकार जब ये जो दूसरे प्रकार के शब्द है हमारे पास पहुंचते हैं, तो जब ये शब्द हमारे पास पहुंचते हैं तो इसके प्रति हमारी कोई अनुभूति नहीं है, इसके प्रति हमारा कोई अनुभव नहीं है, इसके प्रति हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो सत्य का अनुभव अगर आपको करना है तो आपको सत्य के किनारे पे जाना ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपका कोई मित्र जो है सत्य की खोज करे और उसको पेटी में बंद करके आपके पास में पहुंचा दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन ये जो दूसरे प्रकार के शब्द है ये ऐसे ही है कि किसी ने अनुभव किया, किसी ने खोज की और उन शब्दों को आपके पास पहुंचा दिया, उसके प्रति आपकी कोई अनुभूति नहीं है, तो ये शब्द आपके लिए सिर्फ और सिर्फ डेड है, मुर्दा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो सत्य का अगर अनुभव करना है तो आपको भी सत्य के किनारे पर पहुंचना होगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस सत्य को या इस अनुभव को हमारे पास पहुंचा सके। हम क्या करते हैं, हम शब्द को इकट्ठा करते चले जाते हैं। कौन से? ये दूसरे प्रकार के जो शब्द है, हम इन्हें जो है 24 घंटे ढूंढ ढूंढ के जो है इकट्ठा करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इन शब्दों के हम मालिक बन गए हैं, और जितने ज़्यादा शब्दों के हम मालिक बनते चले जाएंगे उतने ही हम ज्ञानी होते चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। और इन्हीं झूठे शब्दों के आधार पर ये जो हमने शब्द इकट्ठा किए हैं, इसी के आधार पर हम जीना शुरू कर देते हैं, और ये शब्द तो झूठे हैं, तो हमारा जीवन भी जो है पूरी तरीके से झूठा हो जाता है। तो ओशो कहते हैं ये जो झूठा जीवन है, ये जो झूठे शब्द है, इन शब्दों के आधार पर ही हम जीवन के प्रश्नों को ढूंढने लगते हैं। हमारे जीवन में जो भी प्रश्न आते हैं कि जीवन ये है या क्या है, तो ये जो सारे जीवन के प्रश्न हैं, इनके उत्तर भी हम लोग देने लगते हैं। कहाँ से देने लगते हैं? ये जो हमने शब्द इकट्ठा करके रखे हुए हैं, इसी के आधार पे जब भी जीवन के प्रति कोई हमारे मन में प्रश्न आता है तो उसका उत्तर हम लोग देने लगते हैं। तो ओशो कहते हैं अगर कोई भी हमसे पूछे कि ईश्वर कौन है, आत्मा कौन है, सत्य क्या है, तो हम उत्तर जरूर देते हैं, जैसा कि उस फकीर के सामने उस गांव वालों ने किया था। जब फकीर ने पूछा कि क्या मैं जो बोलने वाला हूँ उस संबंध में आपको कुछ पता है, तो कुछ ने हाँ कहा, कुछ ने ना कहा, कुछ ने कहा कि इन्हें पता है, कुछ ने कहा कि इन्हें नहीं पता है। लेकिन ऐसा कोई भी वहाँ गांव में नहीं था, ऐसा कोई भी समर्थ व्यक्ति नहीं था जो चुप हो सके, कोई भी चुप ना हो सका। और अगर कोई चुप ना रहा, जिसके कारण उस फकीर ने कोई भी सत्य की बात, कोई भी धर्म की बात नहीं कही। तो ओशो कहते हैं कि हमें जो है जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है किसी के बारे में भी, तो हम उत्तर जरूर देते हैं, लेकिन हम ये मानने को राजी ही नहीं होते हैं कि हमसे जो पूछा जा रहा है इसके बारे में हमारा अनुभव कुछ भी नहीं है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ शब्द है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे पास सिर्फ शब्द है, इसके प्रति हमारा अनुभव कुछ भी नहीं है, यह हम मानते ही नहीं हैं। इसलिए जब भी हमें कोई ईश्वर के बारे में पूछता है, आत्मा के बारे में पूछता है, सत्य के बारे में पूछता है, हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी जो हमने शब्द जमा किए हैं उसके आधार पर हम इन्हें उत्तर देते ही देते हैं, जो एकदम गलत है। तो ओशो कहते हैं कि अगर आप चुप होने में समर्थ नहीं होंगे, तो ओशो कहते हैं जो व्यक्ति चुप रहने में समर्थ हो गया, जो व्यक्ति मौन हो गया, जो व्यक्ति शांत हो गया, तो वह सत्य और जानने की तरफ
अपना पहला कदम रख सकता है। जो शब्दों से तृप्त हो गया, समझ जाओ कि उसकी खोज वहीं पर समाप्त हो गई। जो खोजी होता है वो कभी भी जो है शब्दों से तृप्त नहीं होता है, वो तृप्त होता है अनुभव से। जब तक के किसी शब्द के प्रति उसका अपना अनुभव ना हो, उन शब्दों को वह नहीं मानता है। लेकिन जो व्यक्ति शब्दों से तृप्त हो जाता है, उसकी खोज वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो इस तरह ओशो ने हमें दो शब्द बताए। पहले शब्द वो होते हैं जो हमारे अनुभव से निर्मित होते हैं, और दूसरे शब्द वो होते हैं जो दूसरों के अनुभव से निर्मित होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को दबा सकते हो, ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो सके। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा है और आगे आप क्या सीखना चाहते हो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।